वैसे ही अब थोड़ा सा ध्यान पूर्वक श्रवण करें। क्या हुआ कि सारे अपशगुन होने लगे धर्मराज युधिष्ठिर को, और तभी जिसके मुख की कांति खो गई हो, ऐसा अर्जुन का लटका हुआ चेहरा लेकर के जब अर्जुन आया और भगवान के स्वधाम गमन की बात बताई, पांडवों को महाराज बड़ा खेद हुआ। पांडव भगवान के बिना रह नहीं सकते हैं। अर्जुन ने अपनी सारी कथा व्यथा सुनाई और धर्मराज युधिष्ठिर विचार करने लग गए। भगवान के स्वधाम गमन के पश्चात अब इस धराधाम पर कलयुग का वास हो गया है, कलयुग का आगमन हो गया है, इसलिए अब ये धरती रहने लायक नहीं है। अब हमें भी जो है तो भगवत धाम का अनुसरण करना चाहिए। जैसे भगवान स्वधाम गमन हो गए हैं, ये बात माता कुंती ने सुनी, बस एक क्षण नहीं लगाया, एक क्षण का भी समय नहीं लगाया, माता कुंती ने तुरंत ही आसन लगाया, भगवान में अपने मन बुद्धि चित्त को एकाग्रचित किया है और भगवान बांके बिहारी की उस सांवली सूरत को मन में बसाया और योगाभ्यास के द्वारा शरीर का परित्याग कर दिया। उसी क्षण शरीर का परित्याग कर दिया। पांचों पांडवों ने क्या किया? पांचों पांडवों ने अपने पुत्र परीक्षित जी महाराज को राजगद्दी दी और बद्रिकाश्रम में स्वर्गारोहिणी स्वर्ग की यात्रा प्रारंभ कर दी। और जाते जाते बड़ा विचित्र इसका वर्णन है, अंत तो गत्व सारी जो है तो वैकुंठ सिधारे, वैकुंठ गमन हुआ। बोलिए पांचों पांडव जी महाराज की, कुंती मैया की, भक्तवत्सल भगवान की। इधर परीक्षित को राजगद्दी मिली और परीक्षित ने जो है तो तब परीक्षित का संपूर्ण राज्य परीक्षित जी सुचारू विधि से करने लग गए और सुचारू विधि से राजपाट संभालने लग गए। अब राजसूय यज्ञ किया और चक्रवर्ती सम्राट बन गए परीक्षित जी। उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया और संपूर्ण भारत खंड में और संपूर्ण पृथ्वी में परीक्षित जी का धर्म का राज्य फैल गया। परीक्षित जी अपने राज्य की बड़ी चेष्टा के साथ में निगरानी करते हैं। अनेक देशों को गए, अनेक प्रदेशों में गए और वहां के राजाओं को जीत करके संपूर्ण भूमंडल को अपने राज्य में मिलाते गए और वहां जहां जाते वहीं अपने पूर्वजों पांडवों के अपने दादाओं की यश और कीर्ति का गान सुनते और बड़ा हर्षित होते। सुनते कि आपके जो पितामह थे लोग, पांडव लोग थे, वो कैसे धार्मिक थे। भगवान श्री कृष्ण इतने धर्मात्मा थे कि भगवान कृष्ण ने जिनका सारथी बनना स्वीकार किया था, भगवान कृष्ण के प्रति उनका कैसा प्रेम था, कैसे संबंध उनके थे, यह सारा यश कीर्ति का गान सुनते और बड़े ही हर्षित होते संपूर्ण। लेकिन तभी क्या हुआ, घूमते घूमते कुरुक्षेत्र की भूमि के पास में आए। वहां पर एक विचित्र दृश्य देखा। एक बैल है जिसके 3 पैर टूट गए हैं और एक ही पैर पर वह बैल खड़ा रुदन कर रहा है। पास में एक गौ माता है जिसके आंखों से झरझर आंसुओं की बूंदें टपक रही है, रो रही है और आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। परीक्षित जी ने इनकी वार्तालाप सुनी और जाकर के उस वत्स से, उस बैल से कहने लगे, आप क्यों रो रहे हैं? आपकी वार्तालाप मैंने सुनी है, आपका क्या कष्ट है? कौन आपको सताता है? किसने आपके को कष्ट दिया है? किसने आपके ये पैर, आपके पैरों को तोड़ा है? मैं उस दुष्ट को छोड़ूंगा नहीं। मेरे राज्य में जीव मात्र भी, मनुष्य की तो क्या कहें, जीव जंतु भी स्वतंत्रता के साथ में विचरण करें। मेरे राज्य में किसी जीव जंतु को भी कोई सता नहीं सकता है। वह वत्स कहता है, महाराज शास्त्रों में वर्णन आता है कि सुख दुख लाभ हानि इन सब चीजों के लिए
हम ही जिम्मेदार होते हैं, हमारे ही कर्म होते हैं जिन कर्मों के फलस्वरूप हमें सुख दुख भोगना ही पड़ता है। तो जब अपने ही कर्म है तो किसी को क्या दोष दे महाराज। हमारे भाग्य में, मेरे भाग्य में दुख होगा तभी मुझे दुख प्राप्त हो रहा है, भाग्य में सुख होता तब जाकर के सुख प्राप्त होता। जो मुझे दुख दे रहा है वो तो केवल निमित्त मात्र है। अनेक प्रकार की वार्तालाप जब परीक्षित जी सुने तो बोले, ओहो महाराज मैं समझ गया, मैं समझ गया, आप साक्षात वत्स रूप में कौन हो? धर्म, आप धर्म साक्षात वत्स के रूप में हो। वो धर्म है, धर्म सतयुग में 4 पैरों पर खड़ा था। जैसे जैसे युग बीतते गए वैसे वैसे एक एक पैर धर्म के नष्ट होते गए। अब कलयुग में धर्म केवल एक पैर पर ही खड़ा है। और ये जो आपके पास में यह साक्षात धरती माता ही है, जो आतताइयों के कलयुग के कलुषित कर्मों से दुखी होकर के धीनु का रूप धारण करके रुदन कर रही है। पास में देखा एक काला कलूठा सा पुरुष हाथ में डंडा लेकर के इन दोनों गौ और बैल को मार रहा था, और इसी ने जाकर के इस बैल का एक पैर तोड़ दिया था। ऐसा जान करके उस पुरुष को, उस काले कलूठे पुरुष को देख करके परीक्षित जी महाराज क्रोधित होकर के उस पर जैसे ही तलवार से प्रहार करने लग गए, एक वैसे ही वह पुरुष पैरों में जाकर के गिरा और कहा, महाराज आप तो पांडवों के वंशज हो, मैंने सुना कि आपके पूर्वज शरण में आए हुए की रक्षा करते थे, मैं भी आपके शरण में आया हूं महाराज, त्राहिमाम मेरी रक्षा करो। कौन हो तुम? बोले महाराज हम अपने राम जी का नाम कलयुग कहते हैं, हम कली हैं, कलयुग हूं मैं, मेरे राज्य में तो कैसे आ सकता है? बोले महाराज मेरा समय हो गया, ये तो विधि का विधान है। अरे सतयुग था पर सदा सतयुग थोड़ी रहा, फिर त्रेता आ गया, अब त्रेता बीत गया तो द्वापर आया, अब द्वापर का समय हो गया है, अब मेरा समय है महाराज। परीक्षित जी बोले मेरे राज्य में तुम्हें प्रवेश नहीं मिल सकता है। बोले महाराज आपका राज्य में प्रवेश नहीं मिल सकता है? बोले मेरे राज्य से बाहर चले जाओ और जहां मर्जी फिर रहो, लेकिन मेरे राज्य में तुम प्रवेश नहीं कर सकते हो। कलयुग बोला महाराज सारे नवखंडी या पृथ्वी पर तो आपका ही राज है, एक छत्र राज्य आपका है, तो मैं कहां जाऊं? राज तो आपका हर दसों दिशाओं में फैला हुआ है। अनेक वार्तालाप होती है और फिर कलयुग में एक विशेष गुण देख करके परीक्षित जी ने छोड़ दिया और 5 स्थान दे दिए कि तुम इन 5 स्थानों में ही रहोगे। किन 5 स्थानों में रहोगे महाराज तुम? कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सोमरी नर उतरहि पारा, सुमरी सोमरी नर उतरहि पारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सोमरी नर उतरहि पारा, कलयुग केवल। दीन दयालु बिरदु संभारी, दीन दयालु बिरदु संभारी, हरहु नाथ मोरा संकट भारी, हरहु नाथ मोरे संकट भारी, मंगल
क्या गुण देख करके परीक्षित को कलयुग को छोड़ दिया था कि कलयुग में एक विशेष गुण देखा। वो क्या है कि सतयुग में, द्वापर युग में और त्रेता युग में अनेकों अनेक हजारों वर्षों के योग यज्ञ जप तप से जो प्राप्त पुण्य प्राप्त नहीं हो पाता था, नहीं हो पाता है, कलयुग में क्षण मात्र ही, कलयुग में केवल क्षण मात्र ही भगवान के स्मरण करते ही, भगवान के नाम का आश्रय लेकर के नर उतर ही पारा। केवल नाम के आधार पर भी कलयुग में एक विशेष गुण है जो सतयुग में हजारों वर्षों की समाधि में नहीं प्राप्त हो पाता था और अनेक योग यज्ञों से जो प्राप्त होता था, कलयुग में सुलभता से केवल भगवत नाम स्मरण मात्र से वह प्राप्त हो जाता है। ऐसा दिव्य गुण जब कलयुग में परीक्षित ने देखा तो उसको छोड़ करके और कहते हैं तपः शोच दया सत्य मिति पादाकृते कृताः अधर्मान् सहस्त्रयो भग्नाः स्याया संगम मदेस्तवाः इदानी धर्मपादस्ते सत्यं निवर्तयेत्यदाः तं जिग्रक्षयच्छत्य धर्मो यमानृते नेदिता कलिः। बोले फिर रहना ही है तो सुनो, जहां पर जो है तो जुआ खेला जाता हो एक स्थान को आप वहां पर वास करो, जहां पर शराब पी जाती हो आप वहां पर वास करो, जहां पर वैश्यवृत्ति की जाती हो आप वहां पर वास करो, और जहां पर हिंसा होती हो, कलह होता हो, क्लेश होता हो आप वहां पर वास करो, क्योंकि इन स्थानों में दुर्गुण वास करता है। जहां जुआ खेला जाता है वहां असत्य झूठ जरूर विद्यमान होता है, शराब की पी जाती है वहां अहंकार अहम मद अवश्य ही होता है, जहां वैश्यवृत्ति वहां व्यभिचार है, और जहां हिंसा होती है, जहां पर हिंसा होती है वहां पर निर्दयता है। इसलिए भैया इन स्थानों में कलयुग बोले महाराज ये तो आपने सारे के सारे ऐसे घर मुझे दिए, अरे महाराज एक आधा स्थान तो मुझे भी थोड़ा सा, मेरा कुटुंब बड़ा है, बहुत बड़ा कुटुंब परिवार है महाराज मेरा, तो मुझे भी कोई एक और स्थान, थोड़ा अच्छा भी कोई स्थान दे दीजिए। भगवान कहते हैं जाओ, परीक्षित जी कहते हैं जाओ स्वर्ण में वास करो। अब कौन से स्वर्ण में? अन्यायोपार्जितम वित्त 10 वर्षाणि तिष्ठति, अन्याय से जो वित्त कमाया जाता है उस ऐसे स्वर्ण में तुम वास करो। कलयुग ने परीक्षित जी के चरणों में वंदना करी और परीक्षित जी अपने राज्य पाठ में चले गए, राज करने लगे। एक बार अपने, क्योंकि भ्रमण करके आए थे, अपने पूर्वजों की कीर्ति सुनी थी तो जाना कि मेरे पूर्वजों ने भगवान कृष्ण का आश्रय लेकर के कैसे दादा भीम ने जरासंध नाम के उस राजा को बीच में से चीर करके 2 हिस्सों में चीर लिया था और उसका वध किया था। इतने ज्यादा, इतने राजपाटों को और इतना विस्तृत राज्य मेरे पूर्वजों का था, तो देखता हूँ राजकोष में और अपने पूर्वजों की क्या क्या यादें संभाली हुई है। और राजपाट देखने लगे और वो जरासंध का जो मुकुट था, स्वर्ण जटित जो मुकुट था, वह मुकुट परीक्षित ने देखा, तुरंत उठा करके अरे बाप रे ये तो बड़ा दिव्य मुकुट है, इसलिए उस मुकुट को अपने मस्तिष्क पर धारण किया। जैसे ही मस्तिष्क पर धारण किया वैसे ही दरबारियों ने प्रशंसा करी, बोले महाराज वाह जी वाह, क्या लगते हो महाराज, कितना दिव्य ये मुकुट है, और आपके सिर पर तो ये और भी शोभायमान हो रहा है। अच्छा दरबारी तो क्यों, राजा की सिंपैथी पाने के लिए वैसे ही प्रशंसा कर लिया। झूठी प्रशंसा, झूठी मान बढ़ाई से हमेशा सावधान रहना चाहिए भैया। झूठी मान बढ़ाई से अभिमान आ जाता है। राजा परीक्षित उस मुकुट को धारण करके सिंहासन पर बैठे, कलयुग को मौका मिल गया, क्योंकि जरासंध आतताई राजा था, अन्याय से उपार्जित
जरासंध का धन था, इसलिए अन्याय के स्वर्ण मुकुट पर कलयुग का वास हो गया। परीक्षित जी की मति फिर गई, धनुष बाण लेकर के सेना के साथ में जंगल में शिकार खेलने चले गए। जो जीवों पर इतना दयालु है वह शिकार खेलने चला गया। जंगल में भूखा और प्यासा परिश्रम से एक ऋषि के आश्रम में गया। महाराज समीक जी का आश्रम था और समीक ऋषि के आश्रम में जाकर के देखा। समीक ऋषि महाराज भगवान के भजन में लीन है, हाथ में माला ली हुई। बाबा का शरीर तो वहां पर है लेकिन आत्मा तो परमात्मा में लगी हुई है, शरीर का भान नहीं है महर्षि को। परीक्षित ने कहा, हम राजा परीक्षित, हमें पानी पिलाओ, भोजन की व्यवस्था करो। समीक ऋषि को कुछ पता नहीं चला कि कौन आया है कौन गया है। परीक्षित जी ने सोचा कि कहीं ये ऋषि जो है तो हमें आए हुए देख करके कहीं सेवा न करनी पड़ जाए, हैं, जिनको देना पानी आदि न पिलाना पड़ जाए, इसलिए ढोंग कर रहे हैं। झूठे ही मन में माला लेकर के झूठे ही समाधि का और ध्यान लगाने का झूठा ही दंभ भर रहे हैं। इसलिए देखता हूं कि इनकी समाधि सच्ची है कि झूठी है। पास में एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था, तीर के नोक से उठा करके समीक ऋषि के गले में डाल दिया। ऋषि को तब भी कोई भान नहीं और क्रोधित होकर के परीक्षित जी वापस आ गए। उधर समीक ऋषि का पुत्र महर्षि श्रृंगी महाराज बालकों के ऋषि बालकों कुमारों के साथ में खेल रहा था। एक बालक ने जाकर के बताया, अरे श्रृंगी, राजा परीक्षित ने तेरे पिता का घनघोर अपमान किया है। मृत मरा हुआ सर्प तेरे पिता के गले में डाल करके और अपमानित करके चला गया है। उस बालक श्रृंगी को इतना गुस्सा आया, इतना क्रोध आया, इसलिए तो कहते हैं, देखो, अत्यंत कोपा कटुकुश्च वाणी दारिद्र्याचा स्वजनिश्च वैरा कुक्राम वासा कुलहीन सेवा यस्य चिन्ह नरको वसंति। जिस प्राणी को जीवन में अत्यंत क्रोध आता है, अत्यंत जिसमें वो आपा खो देता है और जिसकी वाणी सदा कठोर है, जो कुग्राम में गलत जगह पर वास करता है और जो नीचों की संगति कुसंगति करता है, वह प्राणी निश्चित ही नरक चले जाता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है? परिणाम स्वरूप अमंगल ही होता है। इसलिए क्रोध पर काबू पाना चाहिए, क्रोध पर हमेशा जीवन में काबू रखना चाहिए, क्योंकि यह जो क्रोध है ना महाराज, ये क्रोध तो महाराज अज्ञानता मूर्खता से प्रारंभ होता है और पश्चाताप पर जाकर के खत्म होता है। क्रोध जब आता है तो विवेक को खा जाता है और जब क्रोध चले जाता है तो पछताने के सिवा और हाथ कुछ बचता नहीं है। मैंने अरे क्रोध के बस मैंने क्यों इतना गलत बोल दिया, क्यों ये नुकसान कर दिया, क्यों किसी का अपमान ऐसा कर दिया। इसलिए क्रोध के करने के बाद में पछताना पड़े, उससे पहले ही संयम बरतना चाहिए। बहुत क्रोध किया और हाथ में जल लेकर के श्राप दे डाला, जिसने मेरे पिता का अपमान किया है, मेरे द्वारा भेजा हुआ तक्षक नाम का जहरीला सांप सर्प 7 दिन के बाद में जाकर के उसको डसेगा और सर्प दंश से उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा श्राप दे करके अपने पिता के पास आया, अपने पिता के गले से वह सर्प हटाया और उच्च स्वर में रोने लगा। समीक जी की नेत्र खुली और कहते हैं, पुत्र क्यों रो रहा है? महाराज, अरे मेरा कोई अपमान नहीं हुआ है बेटा, ये किसी परिस्थिति के वश राजा परीक्षित के द्वारा ऐसा कर्म हो गया है। राजा परीक्षित श्राप देने योग्य नहीं है, राजा परीक्षित जी को श्राप देना उचित नहीं है। जब जाना कि ये श्रृंगी जी ने श्राप दे चुका है, बड़ा ही खेद हुआ ऋषि को और तुरंत जाकर के अपना एक शिष्य भेजा और जाकर के शिष्य को कहा कि परीक्षित जी को सावधान करो, जाकर के सूचना दो कि आपको 7 दिन में मृत्यु का
श्राप लगा है, अपना कल्याण का साधन कर लो। इधर से परीक्षित जब घर आए और वह मुकुट उतारा, वैसे जैसे ही सिर से कलयुग उतरा वैसे ही विवेक जागृत हुआ और फिर बड़ा पश्चाताप करने लग गए कि हे राम, मेरे पूर्वज भी आज मुझे धिक्कार दे रहे होंगे। जिस वंश ने सदा सदा ब्राह्मणों के चरणों का धोवन पान किया, ब्राह्मणों की रक्षा करी, आज उन्हीं का वंशधर मैं परीक्षित, मैंने एक ब्राह्मण का अपमान कर दिया है। हा दैव, मेरी दुर्बुद्धि कैसे हो गई। और क्या सोच रहे हैं, अरे वो ब्राह्मण ने मुझे माफ कैसे कर दिया होगा, मुझे श्राप क्यों नहीं दे दिया, मैं यह शरीर धारण करने लायक नहीं हूं जिस शरीर के द्वारा मेरे द्वारा ब्राह्मण का अपमान हुआ है। जब जिस गलती पर श्राप भी तब आशीर्वाद बन जाता है जब श्राप देने वाला और जिसको श्राप दिया गया दोनों को पश्चाताप हो। दोनों पश्चाताप करने लग गया तो समझना कि यह श्राप भी वरदान में बदल जाएगा। राजा परीक्षित को पता चला कि मुझे श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया है, तो मन में सोचने लगा कि भला हो ऋषि का, बहुत अच्छा किया। ऋषि के प्रति जो है तो फिर राग द्वेष भावना नहीं आई है मन में, किंतु अपितु मन में ऐसी भावना आई है परीक्षित जी के कि मैंने जो अपराध किया है, इस अपराध का दंड दे करके मुझ पर उपकार ही ऋषि ने किया है। इसलिए अपने पुत्र जन्मेजय जी को राजपाट सौंपा और हरिद्वार में जाकर के गंगा के किनारे सुखताल में बैठ गए। उत्तराभिमुख कुछ आसन पर बैठ करके जैसे ही राजा परीक्षित के श्राप का समाचार मिला, देवता आदि गण भी पुष्प वृष्टि करने लगे और अनेक प्रकार के ऋषि, सभी अमलात्मा, विमलात्मा, पुण्य ऋषि, भृगु, वशिष्ठ, साक्षात कृष्णद्वैपायन भगवान और अनेक वयोवृद्ध ऋषि एकत्रित होकर के परीक्षित जी के पास में सुखताल हरिद्वार में पहुंचे हैं। जैसे ही हरिद्वार में पहुंचे हैं और कहते हैं, परीक्षित जी आप घबराइए नहीं, आप अवश्य ही, आप तो धर्मात्मा और धर्म वंश के हो, आप घबराइए नहीं। परीक्षित जी कहते हैं, महाराज मेरी एक ही विनती है, आप कृपा पूर्वक मुझे ये बताइए कि जिसकी 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, जो 7 दिन में मरने वाला है, उसको क्या करना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए। परीक्षित जी की उत्कंठा जान करके मानो साक्षात भगवान ही सुखदेव जी के रूप में उतर करके हरिद्वार में सुखताल में परीक्षित जी के पास में आ गए। सुखदेव जी भगवान को आया देख करके सभी वयोवृद्ध ऋषि खड़े होकर के प्रणाम करते हैं और आसन दे करके सुखदेव जी महाराज को जो है तो आसन दिया। अर्घ्य दान करके राजा परीक्षित जी ने चरण धोवे और चरण धोवन का सिंचन करके और प्रणति बार चरणों में प्रणाम करते हैं और फिर परीक्षित जी ने जो है तो अन्न सन्न आमरण व्रत धारण कर लिया है और सुखदेव जी महाराज से कहने लगे हैं, हे सुखदेव जी महाराज आप बताओ 7 दिन में जिसको मरना है, जिसकी मृत्यु होनी है, कृपा पूर्वक जो है तो मुझे ये बताइए कि उसको क्या करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन देखो संसार में, परीक्षित जी ने क्या पूछा है, जिसको 7 दिन में मरना है उसको क्या करना चाहिए। अब बताओ संसार में ऐसा कौन है जिसको 7 दिन में नहीं मरना है। जिसको 7 दिन में नहीं मरना है वह स्वतंत्र है, लेकिन जिसको 7 दिन में मरना ही है उसको तो श्रीमद् भागवत जी की कथा बड़े ध्यान से सुननी होगी। क्यों? क्योंकि 8वां दिन तो आता ही नहीं है। आता है क्या? 7 ही दिन में तो मैं पहले भी वर्णन कर चुका हूँ, 7 ही दिन में तो मरना है। अपरीक्षित जी को श्राप लगा हुआ है कि 7 ही दिन में मरेंगे। अपरीक्षित जी पूछ क्या रहे हैं कि जिसको 7 दिनों के भीतर मरना है उसको क्या करना चाहिए। परीक्षित जी को श्राप नहीं दिया है ऋषि ने, अपितु परीक्षित जी को तो ऋषि ने, परीक्षित जी पर तो ऋषि ने अनुकंपा की है, कृपा की है।
कृपा क्या की है? कम से कम परीक्षित जी को ये तो पता है कि 7 दिन में मेरी मृत्यु होगी। अब ऋषि का श्राप झूठा नहीं हो सकता है, इसलिए अगर 7 दिन से पहले भी सांस खत्म हो जाए तो मर नहीं सकते हैं। कैसे मरेंगे? क्योंकि 7 दिन का पूर्व का श्राप लगा हुआ है। लेकिन वो मतलब 7 दिन तो परीक्षित जी के निश्चित हो गए कि 7 दिन में मरेंगे नहीं, 7 दिन के बाद 7वें दिन पर ही मरेंगे। लेकिन हमारी गति तो देखो, हमें पता है कि 7वें दिन में ही मरेंगे, हमें तो 7 घड़ी का भी पता है। संसार में किसको पता है कि 7 सांसें आएगी कि नहीं आएगी? 7 घंटे का, 7 घड़ी का भी हमें पता नहीं है। लेकिन ये निश्चित है कि मरना 7 दिन में ही है। इसलिए उसको क्या करना चाहिए कि परियानेव ते प्रश्ना कृतो लोकहितं नृपः आत्मा संवता पुंसा श्रोतव्यादिषु या पराः तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चैव भयम्। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, जो ग्रस्त घर के काम धंधों में उलझे हुए हैं और अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं, उनके लिए हजारों बातें कहने, सुनने और सोचने करने की रहती है। उनकी सारी उम्र इसी बात में बीत जाती है। लेकिन जिस मोक्ष पाना जो चाहता है, उसके लिए तो एक घड़ी भी काफी है। फिर आपके पास में तो 7 दिन है। 7 दिन में ही 7 दिन तक तो आपको जो है तो एकाग्रचित होकर के, और फिर परीक्षित जी महाराज जो है तो भागवत जी की कथा सुनाने लगे। राजन परीक्षित जी, सुखदेव जी कहते हैं, राजन सर्वप्रथम जो है तो क्या करना चाहिए? बोले जितस्वांसो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रियाः। सर्वप्रथम आसन को जीतो। एक ही आसन पर अधिक समय तक बैठ करके और कमर सीधी करके आसन के ऊपर विजय प्राप्त करो, ताकि एक ही स्थिति में एक ही आसन पर अधिक से अधिक समय तक बैठा जा सके। और फिर जितश्वांसो, अपनी श्वासों पर विजय प्राप्त करना, प्राणायाम करना। प्राणायाम से श्वासों को जीता जा सकता है प्राणायाम करके। इसलिए नित्य प्राणायाम करना चाहिए। और जब आसन और श्वासों का जीत लिया, तब इंद्रियों पर विजय पानी चाहिए। और इंद्रियों पर विजय पाने के लिए क्या करना चाहिए? बोले इंद्रियों पर विजय पाने के लिए निग्रह मार्ग ही सर्वोत्तम है। ये इंद्रिय रूपी अग्निकुंड ऐसा है कि इसमें जितनी इच्छा रूपी और तृष्णा रूपी घी डालते जाओगे, उतनी ही और भड़कती जाती है। एक राजा ने एक बार जो है तो मन में ठानी और उसने शर्त रखी कि देखो भैया, ये जो बकरा है, मेरे पास में एक बकरा है, मैं एक शर्त रखता हूं कि जो इस बकरे का पेट भर के लाएगा, मैं उसे मुंह मांगा राजकोष से इनाम दूंगा। ऐसा सुनकर के तो बड़े लोग गांव के और सब आए। बोले महाराज, बकरे का पेट तो हम भी भर सकते हैं और बड़ा धन मिलेगा, मुंह मांगा मिलेगा जो मिलेगा। इसलिए एक आया, वो लेके गया, जो बकरे को घास खिलाया, पत्ते खिलाए, खूब खिला पिला करके, और शाम को जो है तो बकरा राज दरबार में बोले, लो महाराज, इसका पेट भर गया है, मैंने इसको खूब घास आदि खिलाई है और खूब इसका जो है तो पेट भर दिया है। राजा ने कहा, इसकी परीक्षा कैसे होगी? बोले भैया, हम तो चेक करेंगे, परीक्षा लेंगे, तो हम देखेंगे कि अगर तो इसका पेट भरा हुआ है तो मतलब ये खाएगा नहीं आगे, और अगर ये खाता रहा तो मतलब अभी इसको और चाहिए। राजा ने जो ही
महाराज घास लाई और पत्ते सब लाए और बकरे के आगे डाला तो सारे दिन भर का खाया हुआ बकरा फिर से पत्तों को जाकर के उसने वो फिर खाने लग गया। बकरा तो जितना मर्जी खिला दो तो खाए और वो फिर खाने लग गया। राजा बोले नहीं महाराज, तुम तो कह रहे थे कि पेट भर लिया, लेकिन ये तो खाता ही जा रहा है, इसलिए ऐसा काम करो कि तुम्हारे बस का नहीं है। दूसरा आया, खूब पानी घास खिला के वो भी फेल। राजा जितने भी सारे दिन भर वो खिलाते और शाम को लाते, राजा जैसे ही बकरे के आगे घास करता सो बकरा फिर से पत्तियां खाने शुरू कर देता। सारे गांव इलाके में बात फैल गई, चर्चा फैल गई, भाई चमत्कारी बकरा है, कभी पेट ही नहीं भरता है। एक साधु बाबा आए, वो बोले क्या क्या शर्त है? बोले महाराज ये सारी शर्त बता दी। अरे बोले इतनी छोटी सी बात, हम जाएंगे और हम बकरे का पेट भर के दिखाएंगे। अब गए महाराज, हमें दे दो ये बकरा एक दिन के लिए, हम पेट भरेंगे इसका। अरे बोले सारे इतने इतने लोग जो है तो राजा हैं, इतने जो है तो लोग पास नहीं हुए। अरे बाबा आपके पास ऐसा क्या है? अरे बोले महाराज वो मेरा काम है, वो आप ना सोचें। इसलिए बकरा लेकर के चले गए। अब बाबा जी ने घास घुस तो दूर की बात है, बकरा बाबा जी ने एक बहुत बड़ा सोठा ले लिया। सोठा समझते हैं? एक तो होती है डंडी, और जो ज्यादा मोटा होता है और तकड़ा होता है उसको कहते हैं सोठा। अब बाबा जी ने बहुत बड़ी सी लकड़ी ली सोठा, और हाथ में लेकर के बकरी के गले में डाला रस्सा, और एक हाथ में रस्सा पकड़ करके और जंगल में घास के पास में ले गया। जैसे ही खाने लगता वैसे ही सिर पे लकड़ा डंडा मारता। बकरे ने 2-4 बार खाने की कोशिश करी, और जब 2-4 डंडे पड़े तो बकरा समझ गया, अरे भैया ये खाने पर ही पड़ रही है डंडा। तो सारे दिन भर जैसे ही जाता और इधर से तो डंडा मारते और उधर से घास मुंह में डालते, मुंह के पास में डालते। इधर से पानी रख दिया, जैसे पानी की तरफ मुंह डाले वैसे ही सिर पर डंडा मारे। सारे दिन भर ऐसा ही प्रक्रिया चलती रही। सायं काल होते होते तो ये स्थिति हो गई कि बकरा एक जगह पर खड़ा है और बाबा को दूर से ही घूर रहा है, और जो बाबा जमीन में डंडा खटखटावे सो बकरा वहीं दुबक करके बैठ जाओ भैया। बकरे का पेट भूखे के मारे जो है तो सारे दिन भर में चिपक गया। सायंकाल में पकड़ करके दरबार में बकरा लाया। बोले लो महाराज पेट भर के लाए हैं। राजा ने देखा, वो कहते पेट भर के लाए, अरे इसका पेट तो भूख के मारे चिपक रहा है, ये बाबा ये क्या कर दिया, तुमने तो कुछ खिलाया नहीं। बोले महाराज वो शर्त नहीं है, आप जो परीक्षा लेते हैं वो परीक्षा ले लीजिए। अब दरबार में बकरा खड़ा किया और महाराज ने घास मंगवाई। अब बाबा जी बकरे के मुंह के बिल्कुल सामने खड़े हो गए और हाथ में वही सोठा लिया हुआ है। अब जैसे ही राजा ने बकरे के सामने घास डाला सो बकरा तो मन में सोचने लग गया कि अरे भैया पूरे दिन तो खाने को नहीं मिला, पर चलो अब तो कम से कम रात सायंकाल मिला खाने को। ललचाया और जैसे ही खाने की तरफ हाथ बढ़ाया वहीं बाबा ने सोठा फटकाया, और जैसे ही सोठा फटकाया बकरे ने देखा अरे ये तो अभी भी यहीं पर है। बकरा आगे ही नहीं बढ़ा। राजा विस्मित हो गए, पानी का पतीला लाया, मुंह के पास में रखा और कहने लगे, जैसे ही दिया सो ही बाबा ने डंडा हिलाया और बकरा न घास खावे न पानी पीवे। महाराज ने कहा, महाराज आप, बाबा ने कहा, राजा ने कहा, महाराज आपने ऐसी क्या किया? स्वामी जी कहते हैं, महाराज ऐसा है कि ये जो बकरा है ना, ये जो बकरा है ये तृष्णाओं की ही भांति है, ये इन इंद्रियों की भांति है, इन इंद्रियों की तृष्णा की भांति है। जितना खिलाओगे उतना ही ये भूखा होता जाएगा, इसकी भूख और बढ़ती जाएगी। इस इन इंद्रियों की तृष्णा को मारने का एक ही साधन है निवृत्ति, परित्याग किया जाए, जितनी निवृत्ति हो सकती है। अब हमने बोले दिया तो कुछ नहीं है, पर जो है तो फटकारा जरूर है कि देख इंद्रियों के घोड़े बड़े, इन पे नित्य संयम के घोड़े पड़े, अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। भगवान का स्मरण
ये मुंह उठा करके मन मर्जी के तो नहीं दौड़ रहे हैं। अगर ये ऐसा करे तो संयम के कोड़े उसी समय मारो। नहीं तो देखो 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, टोटल 10। ये जो 10 इंद्रियां, ये शरीर एक रथ है, ये शरीर एक रथ है। और इस रथ पर जो घोड़े लगे हुए हैं, उन घोड़ों की जो लगाम है वो 10 रस्सियां हैं। 10 रस्सियां, पंच प्राण रूपी घोड़े लदे हुए हैं, उनकी 10 रस्सियां हैं। और ये जो रस्सियों को पकड़े हुए हैं, ये रस्सियों की कमान जिसके हाथ में है वो कौन है? वो मन है, हमारा मन है। मन के हाथ में इनकी कमान है। मन में संकल्प विकल्प होता है, मन में संकल्प विकल्प होता है। और मन के ऊपर क्या है? बुद्धि। बड़े ध्यान से श्रवण करना। 10 रस्सियां 5 घोड़ों की, और ये किसके हाथ में है? मन के हाथ में। और मन के ऊपर कौन है? बुद्धि। मन के ऊपर बुद्धि, और बुद्धि के ऊपर विवेक। और विवेक जो है तो आत्मा की सत्ता से चलता है। इस शरीर को, ये शरीर चलता तो आत्मा की सत्ता से है। आत्मा कौन? जिस आत्मा में परमात्मा का वास है। देखो जो कथाएं आपने सुनी हुई हैं वह तो समास विधि से भी चलाई जा सकती है, लेकिन उनका जो उद्देश्य है वह आत्मज्ञान ही है। इसलिए उस पर भी हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। तो इस शरीर को चलाने वाली है आत्मा, और आत्मा परमात्मा की सत्ता से चलती है। देखो 5 प्राण रूपी घोड़े, उनकी 10 रस्सियां, वो रस्सियां मन के हाथ में, मन के ऊपर आज्ञा करने वाली बुद्धि, बुद्धि के ऊपर विवेक, विवेक के ऊपर आत्मा, और आत्मा में परमात्मा। इसलिए संपूर्ण चराचर जगत चलता तो परमात्मा की ही सत्ता से है। आत्मा चेतना से, अब जब आत्मा चेतना निकल जाती है तब देखो ना, तब न इंद्रिया, न मन और न बुद्धि, सब व्यर्थ है, तब कोई काम नहीं हो सकता है। इसलिए उसी की सत्ता से चलते हैं। इसी प्रकार से जो है तो ये इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को कभी संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। इंद्रिय निग्रह करना ही सर्वोपरि उपाय है। जीवन जो है ना, संपूर्ण उपभोग चराचर जगत जो है वो जीवन जीने के लिए है। जीवन निर्वाह होए सुख पूर्वक, इसके लिए है। भोगों के लिए जीवन नहीं है, भोग जीवन के लिए है। उतना ही जरूरी जितने से जीवन चल सकता है। केवल और केवल भोगों के ही पीछे भागे और जीवन को भोगों की प्राप्ति के लिए लगा दिया तो समझो कि ये घोड़े अपने हिसाब से ही दौड़ रहे हैं। मन स्वच्छंद हो चुका है, मन बुद्धि की नहीं सुन रहा है, अपने आप अपने छंद से। अब जब सारथी अनाड़ी ड्राइवर गाड़ी को चलाएगा, अनाड़ी ड्राइवर, तो भैया और आप उस गाड़ी में सवार हैं, तो भैया वो खुद तो मरेगा, कहीं गिराएगा और हमें भी ले डूबेगा। तो ये मन भी हमारी इस शरीर रूपी गाड़ी का ड्राइवर है। इसलिए इस मन को स्वच्छंद मनमुखा होकर के नहीं चलने देना चाहिए और सदा अपने आत्मानंद में रह करके विवेक पूर्वक बुद्धि का प्रयोग करके मन को चलाना, वही इंद्रिय निग्रह है। आंखें जो देखे हम वही देखें, यह ठीक नहीं है। हम जो चाहें आंखें हमारी वही देखें, हम जो चाहें कान वही सुने। लेकिन आजकल तो होता कुछ और है, कान जो चाहते हैं हम वही सुनते हैं। जितने मर्जी भागवत कर लो, राम जी की कथा कर लो, श्याम जी की कथा कर लो, लेकिन दुनिया को आनंद तो कोई उटपटांग गानों में ही आता है। रात रात जा करके आजकल संस्कृति कैसी हो गई है,
कभी सायंकाल रात्रि के समय में चंडीगढ़ के जगहों पर, कुछ जगहों पर घूम के आओ, आप देखो क्या हो रहा है। रात वहां दिन में नहीं इतना वो होता है जितना वहां रात में है। सारे निशाचर इकट्ठे होते हैं, निशाचर ही है, निशा मनी रात्रि और विचार मनी विचरण करने वाले, तो जो रात्रि में वहां विचरण कर रहे हैं वो सारे निशाचर ही हैं। और कैसे कैसे उठपटांग गाने और बातों में, और इसमें जो है तो आनंद आ रहा है। इसलिए संत सावधान करते हैं कि देखो भैया, अपने कानों पर जो है तो अंकुश रखो, नेत्रों पर अंकुश, सभी इंद्रियों पर अंकुश रखो। इस प्रकार से बड़ा दिव्य ही ज्ञान जो है तो देने लगे हैं। परीक्षित जी महाराज को ऐसा दिव्य ज्ञान देते हुए भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। राजा परीक्षित जी ने जो है तो अनेक प्रकार के प्रश्न सुखदेव जी से करे हैं, और फिर सुखदेव जी जो है तो भागवत जी की कथा प्रारंभ करते हैं। वेयासके रीति वाचा तत्वा निश्चयमात्मनः उपधार्यं मति कृष्णे औरत्तेया सतिं व्यधात आत्मा जायात सुतागार पशु द्रविण बंधुषु राजे चा विकले नित्यं विरूढ़ां समतां जहो। हे राजन, मनुष्य का कल्याण ही भगवान के ही चरणों में है, अन्यथा उसका कल्याण नहीं हो सकता है। इस प्रकार से सुखदेव जी फिर ध्यान विधि का वर्णन किया, भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किया। बड़ा ही दिव्य भगवान का विराट स्वरूप है, जिसमें ये जो भूलोक है ये भगवान का उदर है, पेट है, और हम सब भगवान के ही पेट में बैठे हुए हैं, इसलिए वही पालनहार है। भगवान के नाभि से नीचे के 7 लोक हैं, तल, अतल, वितल, रसातल, तलातल, महातल, पाताल, ये नीचे के 7 लोक हैं। और नाभि के ऊपर भू, भुव, स्वः, मह, जन, तप, सत्यलोक पर्यंत ऊपर के 7 लोक हैं। इतना विराट भगवान का विराट बपू शरीर है, संपूर्ण चराचर जगत ही भगवान का शरीर है, उस विराट परमात्मा का शरीर है। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। फिर भगवान का स्थूल और सूक्ष्म रूपों का रूप और धारणा और मुक्ति आदि का वर्णन, कर्म मुक्ति और सद्यो मुक्ति का वर्णन करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि मुक्ति देखो 2 प्रकार की होती है परीक्षित राजन, एक तो होती है सद्यो मुक्ति और एक होती है क्रम मुक्ति। क्रम मुक्ति क्या है कि देखो कई जन्मों तक जब जीव पुण्य कर्म करता जाता है, कई जन्म जन्मांतरों तक जब वह पुण्य कर्म करता जाता है, और धीरे धीरे पुण्य का पुंज इकट्ठा होता है और पाप कटते जाते हैं, तब जाकर के कहीं परमात्मा की मुक्ति परमात्मा प्राप्त होते हैं, कहीं जाकर के मुक्ति मिलती है। और एक है सद्यो मुक्ति। सद्यो मुक्ति जो है तो वो कृपा कांक्षी है, भगवान की कृपा हो जाए तो उसी क्षण जीव मुक्त हो जाए। और वो कृपा कब किस पे हो जाए यह तो वो परमात्मा ही जानता है, क्योंकि देखो कृपा का कोई विशेष नियम नहीं है। देखो ना, भिलनी ने कहां पर वेद पढ़े, सबरी कब यज्ञ कराती थी, जिसमें छल द्वेष का वेश नहीं, भगवान उसी के हो जावे। जिसकी प्रभु के चरणों में प्रीति हो गई, बस वही कृपा का पात्र है। अब देखो ना, राम जी ने वो आनंद, वो मृत्यु का क्षण राजा दशरथ जी को प्राप्त नहीं हुआ जो जटायु जी को प्राप्त हुआ है। अब जटायु तो गिद्ध है, गरुड़ है,
पक्षियों में सबसे निकृष्ट योनि गरुड़ को ही माना गया। कोई विशेष संस्कृत के श्लोक भी नहीं जानता था। भोजन भी मांसाहार गरुड़ जी करते हैं। ऐसी कोई भी शर्त नहीं है जो गरुड़ जी पूरी करते हो। फिर भी भगवान ने अपनी गोदी में लिया। अंत काल में भगवान के हाथों से मुखाग्नि मिली। क्यों? क्योंकि जो उसका जो गरुड़ का जो अंत था वो माता सीता के, भगवती सीता की रक्षा के लिए भगवान में प्रीति हो गई और भगवती रक्षा के लिए, अधर्म के विरोध के लिए और धर्म की रक्षा के लिए प्राण का बलिदान दे दिया। इसलिए मेरे राम तुम्हारे चरणन में यदि प्रेम किसी का हो जावे, दो चारों की तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जावे। जिसका प्रेम राम जी के चरणों में हो गया, संसार उसी का हो गया। कि जहाँ पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहीं सब कोई। भैया दुनियादारी भी उसी पर कृपा करती है जिस पर भगवान की कृपा होती है। जिस पर राम की कृपा होती है उस पर सारी दुनिया उसकी मुट्ठी में है। वो दुनिया जीत जाता है। उसकी वाणी में करंट आ जाता है। उसकी वाणी में करंट आ जाता है। देखा ना, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे देश के मूर्धन्य स्थानों में बैठे हुए जो महापुरुष हैं, क्योंकि राष्ट्र जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाद अपि गरीयसे, ये जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर के है। इसलिए इस जन्मभूमि के जो उच्च पद हैं वो हमारे लिए सम्माननीय पद है। उन पदों की पूजा है, पर उन पदों पर अनेक व्यक्ति जाकर के बैठते हैं और जैसी जिसकी भावना वैसी उसकी वाणी और वैसा उसका यश, वैसा उसका कीर्ति, है कि नहीं है? अब कभी आप नजर घुमा के देखें तो जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए राजा हैं वो जितने आस्तिक हैं उनकी वाणी में उतना ही करंट है। अब मैंने देखा है कि कुछ पदों पर बैठे हुए लोगों को मैंने देखा है कि बड़ी बड़ी डिग्रियां जेब में लेकर के फिर रहे हैं। अब वाणी जब भी मुंह खोले तभी कूड़ा कर देवे, जब भी मुंह खोले तभी हंसी के पात्र बन जावे और डिग्रियां लेकर के जेब में घूम रहे हैं। अब बोलते हैं कि फलाने के पास तो डिग्री नहीं है, फलाने के पास तो डिग्री। मैं कहता हूं कि उसके पास में राम जी की डिग्री है, इसलिए उसकी वाणी में इतना करंट है। वो जहां बोलता है ना, जहां बोलता है वही छा जाता है। ये किसी व्यक्ति की विशेष की महत्व नहीं है, ये राम जी की कृपा है, ये भोले बाबा की कृपा है। जहाँ पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहीं सब कोई। सब उस पर कृपा कर देते हैं। इसलिए भगवान की कृपा हो जाए तो तत्क्षण उसी क्षण मुक्ति मिल जाती है और उस मुक्ति का नाम है सद्यो मुक्ति। और दूसरी मुक्ति है कर्म मुक्ति, वो कर्म से मिलती है। कर्म करते जाओ और कई जन्म लग जाते हैं और एक जन्म में आते आते फिर भक्त की मुक्ति हो जाती है। इस प्रकार से सद्यो मुक्ति और कर्म मुक्ति का वर्णन सुखदेव जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित जी को सुनाते हैं। राजा परीक्षित जी ने सृष्टि विषयक प्रश्न पूछा है और सुखदेव जी ने सृष्टि का वर्णन प्रारंभ किया है। राजन, यह चराचर जगत उसी नारायण के उदर में समा जाता है
और फिर भगवान के संकल्प मात्र से नाभि कमल से ब्रह्मा जी ने देखा मैं कौन हूँ। चारों दिशाओं में देखा तो चार मुख निकल आए पितामह के। कमल की पंखुड़ी से जब पानी की बूंद जल में गिरी और तप की आवाज आई तो माँ ऐसा समझा कि मुझे तप करना चाहिए। तपस्या में नारायण मिले, चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया। और वो ज्ञान मैंने बोला था कि आगे आएगा तो मैं अभी बता देता हूँ। मैंने चतुश्लोकी का वर्णन कल किया था। वह चतुश्लोकी का ज्ञान लेकर के ब्रह्म जी को आज्ञा हुई सृष्टि रचना करो। और अब ब्रह्म जी पवित्र मन होकर के भगवान का स्मरण करके सृष्टि रचना करने लगे। सबसे पहले कुमार सर्ग में सनत सनंदन सनातन और सनत कुमार, चार कुमारों की सृष्टि हुई। अब चारों भैया बद्रीनाथ चले गए। हमें तो चक्करों में नहीं पड़ना है बाबा, हम तो भगवान का हरि भजन करेंगे, केवल और केवल भजन करेंगे। इसलिए अब ब्रह्म जी के मानसी सृष्टि करी और मन से 10 ऋषि प्रकट हुए। वे 10 ऋषियों ने भी निवृत्ति मार्ग पकड़ लिया और ब्रह्म जी को थोड़ा क्रोध आ गया। जैसे ही क्रोध आया, ब्रह्म जी के क्रोध से और मन से रुद्रगण पैदा हो गए। एक पुरुष पैदा हुआ। हमको क्या आज्ञा है? बोले सृष्टि करो। सो महाराज उसने जो जाकर के भूत प्रेत डाकनी पिशाचिनी सारी जो है तो सृष्टि कर डाली। जो ब्रह्म जी ने देखा, अरे बाप रे इतनी विचित्र सृष्टि, तो वही रोक दिया। बस 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 करो महाराज। वे रुद्र कहलाए। शिव का ही रूप रुद्र, तो रुद्र कहलाए। जाकर के कैलाश पर विराजमान होकर के शिव धाम को चले गए। ब्रह्म जी ने वो सृष्टि रोक ली। फिर भगवान का स्मरण किया। भगवान का स्मरण करते हैं। खिन्न मना हुए और खिन्न मना श्रवण और श्रवणिया मन से पैदा हुई। ये श्रवण और श्रवणिया यमराज जी को दी गई। उसके पश्चात भगवान का स्मरण करके अब शुद्ध चित्त मन होकर के और ब्रह्म जी के दाहिने अंग से एक पुरुष प्रकट हुआ और बाएं अंग से एक स्त्री प्रकट हुई। जो दाहिने अंग से पुरुष प्रकट हुआ था उसका नाम मनु महाराज पड़ा। मनु मनी ये मन, ब्रह्म मानी जीव, ब्रह्म मानी ये जीव। अब जीव के लिए मन की उत्पत्ति होती है। मनु मनी मन। अब ये मन क्या चाहता है? सतरूपा, 100 रूप चाहिए इसको, मन को अनेक चाहिए कि नहीं चाहिए? देखा ना आपने, जो आपने देखा नहीं उसको देखने के लिए आपका मन कितना ललचाता है। और जैसे ही देख लिया वैसे ही वो पुराना हो गया। अच्छा, आपने जो है तो जीवन में कभी तबला नहीं देखा, बजता है ना, देखो तबला गंधर्व की भांति कैसे पंडित जी बजा रहे हैं, आपने नहीं देखा। और मैंने आपके पास में वर्णन किया कि भैया जीवन में जिसने तबला नहीं सुना उसका तो जीवन ही बेकार है। अब आपके मन में उत्कंठा जागी, मुझे जरूर एक बार देखना है, जरूर एक बार देखना है। अब आपने 10 बार देख लिया। अब मैं कहूं कि भैया तबला ऐसा होता है, तबला वैसा होता है, तो क्या वो उत्कंठा आपके मन में जागेगी? नहीं। फिर तो आपका मन करेगा अरे हमने भी देख रखा है, वो ऐसा ही होता है, देख रखा है। जब तक नहीं देखा तब तक नया, जैसा देख लिया पुराना। जो नहीं खाया वो नया, और जैसे ही खा लिया वह वस्तु फिर पुरानी हो जाती है। कहीं टिकता है क्या मन? लेकिन कभी आपने सोचा कि जब आप हरिद्वार जाते हो तो क्या आपका मन कभी ऐसा बोलता है कि भैया वही गंगा का घाट, वही हरिद्वार, वही गंगा जी, वही गंगा जल? अरे कई बार हम जा चुके हैं, हम पहले भी स्नान कर चुके हैं, देख रखा है, पुरानी हो गई वो गंगा, रहने दो। नहीं। कभी आपके मन ने कहा कि भैया वो मंदिर, उस मंदिर में राधा माधव जी की वही पुरानी मूर्ति और वही दादा बाबाओं से चली आ रही है, अरे अब कोई नया भगवान होना चाहिए, ऐसा कभी बोलता है मन? तो मन टिकता कहाँ है बताओ? मन तो भगवान के ही चरणों में टिक रहा है ना जी।
संसार में तो हमने जबरदस्ती लगा रखा है, संसार में तो मन वैसा लगता नहीं है, लेकिन हमने वासनाओं के चलते लगाया हुआ है। इसलिए जो है तो हमें क्या करना चाहिए, मन पर अंकुश लगाना चाहिए और इस मन को भगवान के ही चरणों में लगाना चाहिए। मनु और शत्रुपा हुए, मनु शत्रुपा को आज्ञा हुई, ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम सृष्टि की रचना करो। पहले तो नारायण का भजन किया, अखंड तपस्या में भगवान ने दर्शन दिए और दर्शन दे करके वे कहते हैं कि वरदान मांगो। मनु और शत्रुपा महाराज ने वरदान मांगा कि आप हमें पुत्र के, आप जैसा पुत्र प्राप्त हो। भगवान बोले हमारे जैसे तो हम ही हैं भैया, एक ही है, हम जैसा तो कोई है ही नहीं है चराचर जगत में। इसलिए अब वरदान देने की कही है तो हम आपके पुत्र बन करके आएंगे। तब जाकर के वरदान पा करके मनुष्य की सृष्टि करने लगे। मनुष्य की सृष्टि करी, ब्रह्म जी के पास में गए, बोले महाराज मनुष्य सृष्टि तो, मैथुनी सृष्टि तो हम करें, लेकिन धरती तो है ही नहीं, हम रहेंगे कहाँ। राजा परीक्षित कहते हैं महाराज धरती कहाँ चली गई थी? बोले हिरण्याक्ष नाम का, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नाम का दो दैत्य हुए। उस हिरण्याक्ष ने धरती को पकड़ करके रसातल में ले गया, रसातल में ले गया। इसलिए ब्रह्म जी भगवान के पास में गए और स्तुति करके कहने लगे प्रभु कृपा कीजिए, धरती तो है ही नहीं, पृथ्वी का उद्धार करो। वह दैत्य पृथ्वी को जो है तो रसातल में ले गया है, इसलिए आप ही समर्थ हैं, पृथ्वी का उद्धार करो, तब सृष्टि आगे चलेगी। राजा परीक्षित पूछते हैं गुरुदेव ये इतना शक्तिशाली दैत्य कौन था, ये कैसे प्रकट हो गया और इसमें इतनी सामर्थ्य कैसे आ गई, ये पृथ्वी को ही रसातल में ले गए, इसमें इतनी सामर्थ्य ऐसे आ कैसे गई? सुखदेव जी कहते हैं पूर्व समय में क्या हुआ, एक बार संध्या का समय था, कश्यप ऋषि की पत्नी, 16 पत्नियां हैं, उनमें से एक पत्नी है दिति और एक है अदिति। दिति से दैत्य पैदा हुए और अदिति से आदित्य आदि देवता, संपूर्ण देवताओं का जन्म हुआ। एक बार संध्या का समय था, पवित्र भगवान के स्मरण का बेला था, गर्भधान की जिद करी, ऋषि ने मना किया, लेकिन दिति मैया काम वासना के पीड़ित होकर के मानी नहीं। इसलिए संध्या बंदन के समय में गर्भ धारण कर लिया। इधर से एक बार सनक सनंदन और सनातन चारों कुमार बैकुंठ में भगवान के दर्शन को गए तो जय और विजय नाम के द्वारपालों ने रोके, तो ऋषियों को गुस्सा आ गया और जो श्राप दे करके श्राप दिया कि जाओ तुम पृथ्वी पर गिर करके 3 जन्मों तक तुम पृथ्वी में गिर करके राक्षस बनोगे, ऐसा श्राप दे दिया। फिर भगवान की कृपा से उद्धार, भगवान ही तुम्हारा उद्धार करेंगे, ऐसा आशीर्वाद का कवच पहना करके गिरा दिया। कालांतर समय आया और माता दिति के गर्भ में ये जय और विजय नाम के दोनों दैत्य बैकुंठ से गिर करके राक्षस योनि में प्रवेश कर गए। इतने बलवान हुए दोनों, जैसे ही जन्म लिया चराचर जगत को निगलने को लिए चले। बड़ा बलवान यह हिरण्याक्ष नाम का दैत्य पृथ्वी को पकड़ करके रसातल में ले गया। भगवान ने ब्रह्म की स्तुति सुनी और एक सूकर का रूप धारण किया। वह सूकर देखते ही देखते बहुत विशाल काय बराह बन गया। वह बराह भगवान का रूप है, अवतार है। बोलिए बराह भगवान की। विशाल बराह बपू शरीर धारण किया और हिरण्याक्ष का वध करने के लिए भगवान निकले। ये हिरण्याक्ष 10 दिशाओं में डोल रहा था। आसमान में नारद जी मिले। जाते ही नारद जी को कहा बाबा प्रणाम। नारद जी बोले राजी रहो भैया, कहाँ घूम रहे हो? बोले वो सब छोड़ो बाबा, पर ये बताओ कि तुम ये वीणा पकड़ करके नारायण नारायण ये जपना जानते हो या कुछ लड़ना लुड़ना भी जानते हो? नारद जी बोले भैया अपने राम जी को भगवान से मतलब है, हम संत लोग हैं, देव ऋषि हैं, हमें क्या लड़ने से मतलब है?
बोले बाबा क्या करें, मेरी बाजुओं में ऐसी खुजली मची हुई है कि मेरे जैसा कोई योद्धा नहीं मिल रहा मुझे कोई लड़ाई करने के लिए, लड़ने के लिए। मैं लड़ना चाहता हूँ। नारद जी समझ गए, ओ समय हो गया है भैया तुम्हारा। नारद जी बोले ऐसा काम करो, तुमने जो पृथ्वी को रसातल में ले गए थे ना, उस पृथ्वी का उद्धार करने के लिए भगवान विष्णु वराह रूप में आए हैं और पृथ्वी को लेके आ रहे हैं। वो तुम्हारे सदृश योद्धा है, वो है तुम्हारे लायक योद्धा। अगर लड़ना ही चाहते हो तो जा करके उन्हीं से लड़ो। और जो तुम्हारी बाजू में फड़क रही है ना, जो बाजुओं में खुजली मची हुई है ना, जाओ वही तुम्हारे योद्धा हैं, वही तुम्हारी खुजली को मिटाएंगे। और ऐसे खुजली मिटाएंगे कि बाजू ही नहीं रहेगी। जा करके रास्ते में वराह भगवान मिल गए। जो ही ललकारा हिरण्याक्ष ने, भगवान ने पृथ्वी को गेंद कंदुक की भांति विशाल वराह का रूप धारण किया और अपने नथनों के ऊपर, सूकर का मुंह होता है ना नथनों के ऊपर, और दांतों के ऊपर पृथ्वी को गेंद की तरह धारण कर दिया और अपने दोनों बाजुओं के साथ में हिरण्याक्ष के साथ में वध किया। युद्ध हो गया और ऐसा मल युद्ध चला कि भगवान ने हिरण्याक्ष की रग रग तोड़ डाली और अंत तो भगवान ने ऐसा थप्पड़ उसके गाल पे मारा कि प्राण पखेरु उड़ गए। और उसका वध देख करके, वध जान करके विष्णु ने उसको मारा है। उसका भाई हिरण्यकश्यपु अपने परिवार को लेकर के चला गया और ब्रह्म जी की तपस्या में विष्णु से बदला लेने की अग्नि में जलने लगा। इस प्रकार से भगवान पृथ्वी को जल पर स्थापित करके अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से और शेषनाग की सैया के ऊपर पृथ्वी को स्थापित किया। और तब जाकर के मनु और शत्रुपा की सृष्टि आगे बढ़ी। सर्वप्रथम 3 पुत्रियों का जन्म हुआ। इस संसार में सबसे पहला कोई मैथिली सृष्टि से मनुष्य का बच्चा पैदा हुआ है तो वो कन्या ही पैदा हुई है। इसलिए 3 पुत्रियां, देवहूति, प्रसूति और आकुति नाम की 3 पुत्रियां मनु महाराज की हुई और 2 बेटा हुए। एक बेटा हुआ उत्तानुपाद और दूसरे बेटे का नाम है प्रियव्रत जी महाराज। बड़ी बेटी जो देवहूति है उसका विवाह ब्रह्म जी के 10 ऋषि जो पुत्र हुए थे उनमें एक ऋषि का नाम है कर्दम जी। कर्दम ऋषि जंगल में तपस्या कर रहे हैं। एक बार भगवान आए और भगवान ने कर्दम की ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर के दर्शन दिया। बोले हम खुश हैं, वरदान मांगो। बोले हमको तो कुछ नहीं चाहिए अपने राम जी को, बस आप प्रसन्न हैं प्रभु, हम तो निष्काम भक्त हैं, बस भजनानंदी महात्मा हैं। भगवान बोले आपको विवाह करना चाहिए और सृष्टि का विस्तार करना चाहिए। बोले महाराज नहीं, हम अपने राम जी को ये बंधनों में नहीं बंधना है, हम तो केवल तप करेंगे। भगवान बोले हम आपके पुत्र के रूप में प्रकट होएंगे। जब पुत्र के रूप में प्रकट होने का वचन दिया सो ही कर्दम ऋषि तैयार हो गए। इधर से भगवान की लीला से अपनी बड़ी पुत्री देवहूति के लिए मनु महाराज कोई सुयोग्य वर देख रहे थे। जाकर के महर्षि कर्दम की कीर्ति सुनी तो अपनी पुत्री को सौंप करके आ गए। कर्दम जी ने कहा देखो भैया विवाह तो हम करेंगे, लेकिन जैसा ही हमारा एक पुत्र हो जाएगा, जैसे ही एक संतान हुई वैसे ही जो है तो अपने राम जी संन्यास ग्रहण कर लेंगे, फिर गृहस्थी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। पुत्री को सौंप करके मनु महाराज वापस आ गए और वहां कर्दम जी की तपस्या में समाधि लग गई और सैकड़ों वर्ष बीत गए। जब सैकड़ों वर्ष के बाद में वह पुत्री देवहूति अपने पति की सेवा करती रही। जब नेत्र खोले कर्दम जी ने तब देखा देवी तुम कौन हो? माता देवहूति ने याद दिलाया महाराज मैं आपकी वामांगिनी हूँ, धर्मपत्नी हूँ, भूल गए मुझे? और देवी तुम्हारा मेरे से विवाह हुआ था, अपने राम जी तो समाधि में ही चले गए। और धन्य है देवी आपने जो है तो कैसे
करा आपने यहाँ पर, आपने मेरी सेवा इतने जन्मों तक, इतने वर्षों तक की है, और बेचारी कैसी तरुणी थी और अब जरा वृद्धा को प्राप्त हो गई। योग माया से एक विशाल एक तालाब प्रकट हो गया किया, उसमें जैसे ही अवगाहन किया, ऋषि कर्दम जी और माता देवहूति दोनों नवयुवती बन करके बाहर निकले। और पहला विमान शास्त्र का ज्ञाता और वैज्ञानिक कोई है तो वो महर्षि कर्दम जी हैं। ये तब की बात है, समझ रहे हो, कब की बात है? सृष्टि उत्पत्ति समय में ही भारतीय वैदिक सनातन पद्धति में विमान बन चुके थे। ऐसा अन्नकालीन, और वो विमान ऐसा जो मन की गति से चले और कोई ईंधन आदि की भी आवश्यकता नहीं है, तप बल से ही चलता है। उसमें सब अन्नकालीन विमान है। माता देवहूति के साथ में बाबा कर्दम जी विहार करने लग गए। सुंदर जो है तो विहार करते रहे, और विहार करते करते 9 पुत्रियों को जन्म दिया। 9 पुत्रियों को जन्म दिया, और तब जाकर के कर्दम जी को होश आया, अरे बाप रे, हम कहाँ जो है तो गर्भगृहस्थी के चक्कर में पड़ गए, और कितने समय बीत गया, हम तो भगवान का भजन करते थे, करना था। सो ही बोला, देवी हम अपने शर्त वचन के अनुसार